स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एपिसोड की स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं कि एपिसोड नंबर 256 से लेकर 58 तक पिलर है, तो मैं उनको 59 के साथ ही कवर करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टीम 7 को पेट्रोलिंग की ड्यूटी दी जाती है नाइट की। तो बोल्टो बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो लोग आज रात को आने वाले। तो शारदा बोलते हैं उन लोगों ने पिछले महीने में 2 एक्शन ओबीज के ऊपर अटैक कर दिया, तो हम लोगों को अपनी ड्यूटी को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। तो कावाकी बोलता है उसको तुम अटैक कैसे बोल सकते हो, उन्होंने तो सिर्फ कपड़े ही फाड़े थे विक्टिम्स के। तो मिस्की बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक्शन ओबीज के साथ प्रैंक कर रहा हो। तो ये बोर्टो को एक फ्लेयर दिखाई देती है रेड कलर की। इसका मतलब बोर्टो समझ जाता है कि पुलिस वालों को दूसरा विक्टिम मिल चुका है। तो बोर्टो वगैरह जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक विक्टिम जो होता है यानी कि एक्शन भी बेहोश पड़ा होता है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। तो पुलिस वाले बोर्टो वगैरह को बताते हैं कि जब तक हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तब तक अटैकर्स यहाँ से निकल चुके थे और ये जो विक्टिम है ये बेहोश पड़ा था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कोतारो बोलता है कि ये जो एक्शन था वो दूसरे विलेज से आया हुआ था और ये भी बाकी के सारे विक्टिम्स की तरह विंड स्टाइल यूजर था। वो लोग पता नहीं विंड स्टाइल यूजर को अपना निशाना क्यों बना रहे हैं। तो कावाकी बोलता क्यों ना हम लोग जितने भी एक्शन हॉबीज हैं और वो जो कि विंड स्टाइल यूजर हैं उन लोगों को गार्ड करें। तो बोल्टो बोलता अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो पता नहीं कितने लोगों को गार्ड करना पड़ेगा, ये तो इम्पॉसिबल है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो कातुरो उनको बोलता है कि तुम एक काम करो, अभी तक अपनी पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी को कंटिन्यू रखो, तब तक हम लोगों को नए एविडेंस नहीं मिलते। तो बोल्टो बोलता मुझे तो सोच सोच के नींद आ रही है कि आज रात को फिर से हम लोगों को पेट्रोलिंग की ड्यूटी करनी पड़ेगी। तभी मिस्की की नज़र पड़ती है कि एक औरत अपनी बिल्ली को लेके जा रही होती है। तभी मिस्की को मिकाजुकी की याद आने लगती है और वो वहीं पर रुक जाता है। तो सारते बोलते क्या हुआ मिस्की, तुम रुक क्यों गए। तो मिस्की बोलता है कि जब से हम लोग हिडन मिस विलेज वाले मिशन से आए हैं तब से मिकाजुकी वापस घर पे नहीं आई और मैंने बहुत दिनों से उसको देखा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इतने दिनों से मिशन पे था तो शायद इस वजह से वो घर पे नहीं आना बंद कर दिया उसने और वो दूर रहने लग गई है। तो बोर्टो बोलता है वो बिल्ली है, वो यहीं कहीं घूम रही होगी और वो वापस आ जाएगी जब उसको जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। तो शारदा उसको बोलते हैं क्यों ना तुम मिसिंग के पोस्टर लगा दो मिकाजुकी के, उसको ड्रॉ करके। तो मिस्की बोलता हाँ मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तो बोर्टो बोलता है ठीक है, मुझे तो नींद आ रही है, कल रात से मैं जगा हुआ हूँ, मैं तो सोऊंगा जाके। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्की हर जगह घूमने लगता है और अपनी बिल्ली को ढूंढने लगता है। वो एक ग्रोसरी शॉप पे भी जाता है लेकिन उसको वहीं पर भी बिल्ली नहीं मिलती। तभी हम लोग देखते हैं वो रात को थक हार के एक पार्क में आ जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की फ्लूट बजा रही होती है और उसके पास में मिकाजुकी आ जाती है और उसकी फ्लूट सुनने लगती है। तो मिस्की उस बिल्ली को पहचान जाता है और बोलता है कि इसका नाम मिकाजुकी है और ये मेरी बिल्ली है। तो वो लड़की बोलती है कि मिकाजुकी नाम है इसका, नहीं इसका नाम तो निबोशी है और ये मेरी बिल्ली है। और वो निबोशी को गले लगा लेती है। तभी मिस्की उसको आवाज़ लगाता है कि मिकाजुकी। तो हम लोग देखते हैं वो बिल्ली मिस्की के पास आ जाती है और मिस्की बोलता है देखा मैंने बोला था ना ये मेरी बिल्ली है। तो वो लड़की बोलती है कि मैंने इसको इतना खाना खिलाया, ये मेरे साथ इतनी रहती थी, मुझे लगा ये अपने आप मुझे अपना मालिक मानने लग गई है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे साथ रहती है। एक बार ये मेरे घर के बाहर थी और इसको चोट वोट लगी हुई थी तो शायद मेरे को लगा कि ये अकेली है, इसलिए मैंने इसको अपना लिया और इसके गले में कोई कॉलर भी नहीं थी। तो मिस्की बोलता है दरअसल ये मेरी बिल्ली नहीं है एग्जैक्टली, ये मुझे मिली थी ऐसी अकेली, तो मैंने इसको अपने साथ रख लिया, इसलिए मैंने इसको कॉलर भी नहीं दिया। लेकिन मैं इतने दिनों से अपने घर पे नहीं था ना, शायद इसलिए मेरे पास ये मिलने के लिए नहीं आई और इसलिए शायद तुम्हारे घर पे आ गई। तो वो बोलती है लड़की कि हाँ इसलिए शायद ये मेरे घर पे आ गई और ये अकेली थी, लेकिन तुमने निबोशी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है तो तुम्हें इसको निबोशी खिलाने पड़ेंगे। तो मिस्की बोलता है कि निबोशी ये क्या होता है। तो लड़की बोलती है तुम्हें निबोशी के बारे में नहीं पता, ये तो इसका फेवरेट स्नैक है इसलिए तो मैंने इसका नाम निबोशी रखा है। तो मिस्की बोलता है अच्छा मुझे लगता है मिकाजुकी के बारे में मुझसे ज़्यादा तुम जानती हो। तो लड़की बोलती है हाँ क्यों नहीं जानूंगी, ये मेरी इकलौती फ्रेंड है, जब से मैं इस विलेज के अंदर आई हूँ तब से तो मुझे ये मिली है। तो मिस्की बोलता है कि मिकाजुकी अब तुम फ्री हो, तुम इसके साथ रहना चाहती हो तुम इसके साथ भी रह सकती हो, तुम फ्री हो, तुम जो चाहो वो करो। तो वो लड़की बोलते देखा निबोशी तुम तो फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो मिस्की बोलता तुम तो फ्री हो का मतलब क्या है, क्या तुम फ्री नहीं हो, तुम जो चाहे वो नहीं कर सकती। तो लड़की बोलते नहीं 1 साल पहले मैं इस विलेज के अंदर मूव की हूँ और मुझे अपने भाई की मदद करनी पड़ती है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो लोग टहलने लगते हैं और मीस की उसको बताता है कि मेरा नाम मीस की है, मैं लीफ विलेज का शिनोबी हूँ और मैं अक्सर मिशन पे जाता रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं मिशन पे गया हुआ हूँ तो तुम प्लीज़ मिकाजुकी का मेरी जगह ध्यान रखो। तभी हम लोग देखते हैं उस लड़की का भाई आ जाता है और वो बोलता है हिबिकी तुम क्या कर रही हो। तो हम लोग देखते हैं उसके भाई को देख के मिस्की बोलता है मुझे जाना चाहिए और मिस्की वहाँ से चला जाता है। तो हिबिकी का भाई उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें कितने बार बोला है कि शिनोबीज को अपना दोस्त मत बनाओ। तो हिबिकी बोलती है वो शिनोबी ज़रूर था लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है, वो इस निबोशी का ध्यान भी रखता है, वो बुरा इंसान नहीं है। तो हिबिकी का भाई बोलता है तुम कैसे जानती हो बुरा इंसान नहीं है, चलो हम लोगों को दुकान खोलनी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोल्टो वगैरह फिर से अपने नाइट पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी पे लग जाते हैं। तो ये मिस्की को एक आवाज़ सुनाई देती है, तो मिस्की बोलता है मुझे कुछ सुनाई दिया और मिस्की उस आवाज़ का पीछा करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक विंड स्टाइल यूज़र बेहोश पड़ा होता है और उसके आसपास 2 लोग खड़े होते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ होता है। तो मिस्की बोलता है कि अब तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते और उनके ऊपर उन्हें कुनाई नाइफ से अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग भाग जाते हैं लेकिन एक लड़की जो पीछे की तरफ खड़ी होती है उसके ऊपर लग जाता है, यानी कि मतलब उन दोनों में से एक पे अटैक हो जाता है और उस लड़की के हाथ से खून आने लग जाता है। तो मिस्की उन लोगों का पीछा करते करते बाहर आता है। तभी उसको एक दुकान दिखाई देती है, वो दुकान और किसी की नहीं बल्कि हिबिकी के भाई की होती है जो कि उसको घूर रहा होता है। तो मिस्की उसके पास रुकता और उससे पूछता तुमने 2 मास्क वाले लोगों को देखा जो कि यहाँ से भागते हुए गए। तो हिबिकी का भाई बोलता हाँ देखा मैंने, वो लोग उस छत पे चढ़ गए और यहाँ से भाग गए, मुझे नहीं पता वो लोग आगे कहाँ गए। तभी मिस्की की नज़र पड़ती है कि उसके पैरों के पास खून पड़ा होता है, यानी कि जो भी वो
लोग भागे थे वो ज़रूर यहीं पे छुपे हुए होंगे। और हम लोग देखते हैं कि वही होता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हिबिकी होती है जिसके हाथ पे चोट लगी होती है और वो अपने भाई की दुकान में ही छुपी होती है। तभी वहाँ पे बोट वगैरह आते हैं, तो मिस्की बोलता है कि वो लोग छत पे चढ़ के वहाँ से भाग गए। तो शारदा बोलती है हम लोगों को स्प्लिट अप होकर ढूंढना होगा, मिस्की तुम एक काम करो, विक्टिम की मदद करो। और हम लोग देखते हैं मिस्की वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हिबिकी वगैरह अपने घर पे आते हैं और हिबिकी का भाई उसको पट्टी बांधता है। तो हिबिकी बोलती है कि आपको क्या लगता है मिस्की को अब तक पता चल चुका हो शायद कि हम लोग वो हैं जो अटैक कर रहे हैं लोगों पे। तो उसका भाई बोलता है कि हम लोग विलेज टू विलेज मूव कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना मिशन कंप्लीट कर सकें। हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं, अब सिर्फ हमारे पास एक टारगेट और बचा है। हम लोग जब तक उसको चेक नहीं कर लेते तब तक हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, चाहे मिस क्यों पता चला हो या फिर ना। एक बार हम लोग उस टारगेट को भी चेक कर लें फिर मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ अब आगे से नॉर्मल होगी। तो हिबिकी बोलते लेकिन इस चक्कर में आपको कुछ हो गया तो फिर मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। तो वो बोलता है तुम चिंता मत करो, थोड़े टाइम की बात और बची है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे एक्स शिनोबीज की भीड़ लगी होती है जो कि विंड स्टाइल यूज़र होते हैं। उन लोगों को जब ये पता चलता है कि वो लोग विंड स्टाइल यूज़र को टारगेट कर रहे हैं तो वो बोलते हैं तुम लोगों ने अब तक इनको पकड़ा क्यों नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कोतारो आता है और टीम 7 को बताता है कि हम लोग लोगों को संभाल नहीं पा रहे, हम लोगों को जल्दी से उनको पकड़ना होगा। तो शारदा बोलती है कि हम लोगों के पास कल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गए। तो कोतारो बोलता है तुम लोगों ने उनको इंगेज किया वो भी बड़ी बात है, पुलिस वाले तो अब तक वो भी नहीं कर पाए, तुम लोग काफ़ी आगे निकल रहे हो। तो बोल्टो बोलता है कि मिस्की के अकॉर्डिंग वो 2 लोग थे, उनमें से एक लड़की थी और उसके हाथ पे भी चोट लग गई है जो कि मिस्की ने कुनाई नाइफ से मारा था। तो कोतारो बोलता है कि उन लोगों को के जो भी विक्टिम्स थे उनके कपड़ों के आसपास से हम लोगों को स्मोक की बदबू मिली है। तो शारदा बोलती है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग स्मोक का इस्तेमाल कर रहे हो उनको अनकॉन्शियस करने के लिए। तो कावाकी बोलता है अगर हम लोगों को ये पता हो कि उनका नेक्स्ट विक्टिम कौन है तो शायद हम लोग उनको पकड़ पाएँ। तो कोतारो बोलता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने विक्टिम्स के कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं, कहीं इस सब के पीछे कोई रीज़न तो नहीं है। तो कावाकी बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है वो लोग उनकी छाती पे कुछ मार्क वगैरह चेक कर रहे हो। तो बोरुतो बोलता है हम लोग क्या करना चाहिए। तो कोतारो बोलता है कि हम लोग एविडेंस ढूंढ रहे हैं, जब भी हम लोगों को कुछ मिलेगा तो हम लोग तुम्हें बता देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रोसरी शॉप ओनर जो होता है उसको भी ये सब कुछ पता चलता है कि कैसे सारे एक्स शिनोबीज को टारगेट किया जा रहा है जो विंड स्टाइल किया और कैसे स्मोक का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको बेहोश करने के लिए। तो एक दुकान में आने वाला ग्राहक उससे पूछता है तुम भी तो एक शिनोबी थे। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं विंड स्टाइल यूज़र नहीं था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो ग्राहक चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं मिकाजुकी जो होती है उस शॉप के पास ही खड़ी होती है और वो गमले को खुरेच रही होती है अपने नाखूनों की मदद से। तो वो जो शॉप ओनर होता है वो वहाँ पे आता है कचरा डालने के लिए डस्टबिन के पास। और वो जब वो मिकाजुकी को देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है उस बिल्ली के ऊपर और वो पत्थर मारता है और बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा अनोइंग बिल्ली है। जबकि हम लोगों को पता है कि मिस्की उससे पूछने आया था कि तुमने मिकाजुकी को देखा था, तब जब उसने मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जो हिबिकी होती है वो पार्क में खड़ी होती है और वो बांसुरी लेकर खड़ी होती है लेकिन वो बजा नहीं पा रही होती। तभी मिस्की वहाँ पे आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि वो लोग स्मोक का इस्तेमाल करते हैं अपने विक्टिम्स को बेहोश करने के लिए। तो हिबिकी बोलते हैं तुम मुझसे क्यों बता रहे हो ये सब कुछ, और वो वापस बांसुरी बजाने लगती है। तो मिस्की बोलता है मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कौन है, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम ही कर रही हो। तो हिबिकी बोलते हैं कि मेरे डैड भी तुम्हारी तरह एक शिनोबी थे मिस्की, लेकिन उनको एक विंड स्टाइल यूजर ने मार दिया जो कि चोर था, हमारे घर पे चोरी करने के लिए आया था। मेरे डैड ने उससे फाइट करने की कोशिश की लेकिन वो मारे गए। जब मैंने और मेरे भाई ने पुलिस वालों को ये सब कुछ बताया तो वो लोग हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही एविडेंस है कि उस विंड स्टाइल यूजर के छाती पे एक निशान है जो कि मेरे डैड ने अपनी स्वॉर्ड से दिया था। और हम लोग इतने दूर से इस विलेज टू विलेज इसीलिए ट्रैवल कर रहे हैं ताकि हम लोग उस एविडेंस की मदद से उस पुलिस उसको पकड़ सकें। तो मिस्की बोलता तुम चिंता मत करो, हिडन लीफ विलेज आगे से सबको संभाल लेगा। तो हिबिकी बोलते कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे पास इतना सा एविडेंस है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को भी ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मिस्की बोलता है कि मैंने तुम लोगों को एक बार ही जाने दिया क्योंकि तुमने मिकाजुकी की मदद की थी, लेकिन मैं दोबारा तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दोबारा उन लोगों की पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो शारदा बोलते हैं हम लोगों को स्प्लिट अप होना होगा और बार बार ही उन लोगों पे चेकअप करना होगा, कोई ना कोई तो आज जरूर विक्टिम बनेगा उन लोगों का। तो वहाँ पे कोतारो आता है और मिस्की से बोलता है कि मिस्की तुमने मुझे जो चेक करने का बोला था वो मैंने चेक किया और मुझे पता चला है कि एक बंदा हमारे विलेज में रहता है जो कि दूसरे गाँव के अंदर विलेज रॉबरी का और मर्डर का एक्यूज है। तभी हम लोग देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वो ग्रोसरी शॉप वाला ओनर होता है जो अपनी शॉप को बंद करके जा रहा होता है। तभी उसके पास स्मोक वाला अटैक होता है और हम लोग देखते हैं वो शॉप ओनर बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे हिबिकी और हिबिकी का भाई आता है और बोलते हैं कि तुम ही हमारे लास्ट सस्पिशियस बनते और मुझे लगता है कि तुमने ये सब कुछ किया है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो शॉप ओनर होता है वो बेहोश नहीं होता बल्कि नाटक कर रहा होता है और हिबिकी के भाई के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मुझे सुबह ही पता चला कि तुम लोग स्मोक का इस्तेमाल कर रहे हो लोगों को बेहोश करने के लिए, इसलिए मैंने तुमसे बचने का तरीका निकाल लिया था। तो हिबिकी का भाई बोलता है हमें तो बस तुम्हारा छाती चेक करनी है कि उसके ऊपर निशान है कि नहीं, चुपचाप दिखा दो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की वगैरह भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं वो जो शॉप ओनर होता है वो दिखाना नहीं चाहता अपनी छाती और वो हिबिकी के भाई के ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसको चोट लग जाती है। तो हिबिकी आगे आती है और बोलते हैं कि तुमने मेरे फादर को मारा था, मैं समझ गई, तुम अपनी छाती दिखाओ वरना। तो वो बोलता है कि मैं
तुम लोगों को मार डालूंगा और मैं ये बोलूँगा कि मैंने सेल्फ डिफेंस में तुम लोगों को मारा और फिर पूरा विलेज मुझे हीरो मानेगा। उन लोगों को पता भी नहीं चला कि मैंने कोई क्राइम किया भी है या फिर नहीं। तभी हम लोग इतने वो उन लोगों पे अटैक कर रहा होता अपने विंड स्टाइल से, और जिससे हिबिकी को चोट लग जाती है, उसके गाल पे स्क्रैच आ जाता है। तो वहाँ पे मिस्की पहुंच जाता है, अपने लाइटनिंग स्टाइल स्नेक लाइटनिंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसके विंड स्टाइल अटैक को रोक लेता है। तो शॉप ओनर मिस्की को बोलता है कि यही लोग वो हैं जो कि सारे एक्शन ओबीस को टारगेट कर रहे हैं। तो कोतारो बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है। तो हिबिकी बोलती है कि इस बंदे के शरीर के ऊपर एक निशान होगा जो कि मेरे फादर ने दिया था इसको, इसने मेरे फादर को मारा है। तो हम लोग वो शॉप ओनर अपनी छाती दिखा देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई निशान नहीं होता। तो यहाँ पे मिकाजुकी आ जाती है और उसकी छाती को खरोचने लगती है। तो हम लोग पता चलता है कि उसने अपनी छाती के ऊपर एक लेयर लगा रखी होती है और उसकी छाती के ऊपर सच में एक निशान होता है तलवार का। तो वो अपनी छाती को छुपा लेता है और बोलता है क्या हो गया अगर मेरी छाती पर निशान है तो, इससे क्या प्रूफ होता है, मैंने कोई क्राइम थोड़ी किया है। तो मिस्की बोलता है इससे चाहे प्रूफ हो चाहे ना हो, तुमने हिबिकी के ऊपर अटैक किया, ये इनफ प्रूफ है हमारे लिए कि तुमने ये सब कुछ क्राइम किया है। तभी वहाँ पे कोतारो आता है और बोलता है कि हम लोगों को पता चल चुका है कि तुमने ये सारी रॉबरीज की थी और मर्डर्स किए थे दूसरे विलेज के अंदर, और तुम यहाँ पे छुपे हुए थे और तुम यहाँ पे भी ये सब कुछ करने वाले थे, तुम्हें मैं पकड़ लूंगा। और हम लोग इतने कोतारो उसको पकड़ लेता है। उसके बाद हिबिकी और उसके भाई को लीफ विलेज के अंदर से बैन कर दिया जाता है, यानी कि उनको लीफ विलेज छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो बोल्टो मिस्की से बोलता है कि मिस्की तुम्हें इस सब के बारे में पता था फिर भी तुमने हम लोगों को बताया नहीं। तो मिस्की हंसने लगता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने मिकाजुकी आती है और हिबिकी से मिलने के लिए। तो हिबिकी मिस्की को बोलते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मदद की हमारी, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। और वो एक गिफ्ट देती है मिस्की को जिसके अंदर छोटी छोटी मछली होती है, और वो बोलते हैं कि इन्हीं को नेबोशी बोलते हैं। तो हम लोग इतने हिबिकी का भाई भी मिस्की को थैंक यू बोलता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो उन लोगों के जाने के बाद मिस्की मिकाजुकी से बोलता है कि मिकाजुकी घर चलना चाहोगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।